Hi friends, myself Rangwani Jayesh from Santokba English Medium School, Porbandar, known as आर्य कन्या गुरुकुल। आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द फिश टेल स्टैंडर्ड 5 उसके बारे में जानेंगे। आपने कितनी जगह पर फिश तो देखी ही होगी, ड्राइंग किया होगा, कागज़ में से फिश को बनाई भी होगी, उस पर कितने सारे कलर भी किए होंगे, किए हैं ना? यस। तो आज हम ऐसी ही एक मछली की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये पोएम तो सुनी ही होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। यस, दिस इज द वन टाइप ऑफ पोएम। लेकिन इसकी तरह ही व्याकरण का, ग्रामर का एक दूसरा पार्ट है जो जापानीज साइड का है, जिसको बोला जाता है हाइकू, जो एवरी टाइम 5-7-5 के रेशियो में होता है, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। लाइक डीप अंडर द सी, सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे दूसरे और दो दिए गए हैं। सिटिंग ऑन अ रॉक, आई वॉच द टॉल ग्रास ब्लो स्लो एंड बर्ड्स faintly sing. Third one is swirling and twirling, sloshing, splashing, crashing, all wrinkling with fish. Yes, this is the haiku, one type of English grammar's part. उसके बाद देखने जाए तो फिश को मीन भी कहा जाता है, और मीनाक्षी ऐसी गर्ल का नाम होता है जिसकी आंखें फिश की तरह दिखाई देती है। क्या आपकी भी आंखें फिश की तरह है? तो आपका दूसरा नाम मीनाक्षी हो सकता है। आपने सी देखा है? कहाँ पे देखा है? मूवी में देखा है या रियल में देखा है? आपको पता है उसकी डेप्थ कितनी है? फाइंड आउट करो, गूगल पर सर्च करो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना? 1, 2, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द सी। यहाँ पे 2 सी साथ में आते हैं, लेकिन उसका पानी कभी भी मिक्स नहीं होता है। क्यों? सोचो। हियर इज द रेड सी एंड हियर इज द आर्ट ऑफ द सी। क्या आपको स्विमिंग करना आता है? क्या आपको बड़ी बड़ी लहरों से डर लगता है? नहीं? वेल डन, शाबाश। यहाँ पे हाई टाइड के पिक्चर्स दिखाई दे रही है आपको। दिस इज द मुंबई सीन। क्या आपको पता है फिश की साइज कितने से कितने तक की हो सकती है? हम अगर छोटे से छोटी फिश के बारे में कहें तो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी, इमेजिन करो, सबसे बड़ी फिश की लेंथ कितनी होगी और उसका नाम क्या है? सोचो। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। ये पिक्चर को देखो, ये कौन सी फिश है? सोचो और पोस्ट करो, सर्च करो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द वेल शार्क। यस यस गाइस, यस बच्चे, दिस इज द वेल शार्क। One whale shark was as long as 18 meter. Just think how long that is. कितनी बड़ी है वो? सोचो। चलो हम कंपैरिजन करते हैं, कितनी बड़ी है वो। देखो यहाँ पे फर्स्ट दिखाई दे रहा है ह्यूमन हाइट 6 फीट और लास्ट वेल शार्क 32 फीट। यानी कि एक जो मैच्योर बंदा है, बड़ी लंबी हाइट वाला बंदा है, उसके 5 टाइम्स जितनी। और इससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि एक बड़ी वेल शार्क की लेंथ कितनी हो सकती है। और अगर हम आपको कहें, अगर आपका दूसरा फ्रेंड, आपका तीसरा फ्रेंड, इस तरह से 12 जन एक के ऊपर एक आप खड़े रहो, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तभी एक वेल शार्क फिश की हाइट, लेंथ होती है। यस गाइस, समझ में आ रहा है? वेल डन। ओ माय गॉड, व्हाट्स अप। अभी हम उसके वेट के बारे में सोचते हैं। सोचो उसका वेट कितना हो सकता है? सोचिए। इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 kg। 16,000 kg उसका वेट है। अभी समझ लो कि आपका वेट कितना है। आप एक रफ बुक में लिखो, कहीं पे भी लिखो,
चलो हम मान लेते हैं कि 35 kg। जैसे हमने आगे 12 स्टूडेंट्स को लिया था, इसी तरह से यहाँ पे भी हम उसी 12 बच्चों को एक वेटेज मशीन के ऊपर खड़ा कर दें और समझो कि आप सभी का एवरेज वेट 35 kg है, तो टोटल कितना हुआ? 12 इंटू 35 इज इक्वल टू 420 kg। मतलब अगर हम उस 12 स्टूडेंट्स को एक बंच कहें, एक ग्रुप कहें, तो उस एक ग्रुप का वेट कितना हुआ? 420 kg। अभी सोचो कि कहाँ पे 16,000 kg और कहाँ पे 420 kg। मतलब क्या हुआ कि 38 टाइम्स ग्रेटर। आपने जिस तरह से 12 बच्चों का एक ग्रुप बनाया है, इस तरह से 35 kg एवरेज वेट वाले 38 ग्रुप अगर हम बनाएंगे तभी जाकर एक व्हेल शार्क का वेट होता है। ओह, इट्स टू हाई। अभी हम देखते हैं कि जो कॉमन फिश होती है वो और व्हेल शार्क के बीच में डिफरेंस क्या है। तो व्हेल शार्क हमारे जैसे ही ब्रेथ लेती है, मतलब सांस लेती है, और फिश गिल्स के थ्रू लेती है। व्हेल शार्क जो होती है वो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन फिश हार्मफुल हो सकती है। और व्हेल शार्क ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ फिश, मतलब वो एवरी टाइम फिश से बड़ी ही होती है। और फिश ऑलवेज लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होती है। अभी हमको पता कैसे चलेगा कि ये व्हेल शार्क है या फिश है? तो उसकी टेल के थ्रू हमको पता चलता है। फिश की टेल उससे जुड़ी होती है, मतलब स्ट्रेट होती है। और व्हेल शार्क की फिश जैसे हमारे कैसे 2 पाँव होते हैं उस तरह से हो सकती है, होती है। अभी जिस तरह से अगर एक फिश हो तो वो किसी के भी साथ, मतलब कोई भी उसको खा जाएगा या डरा जाएगा, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली सभी फिश एक साथ एक झुंड में चलती हैं, जिसको कहते हैं स्कूल्स ऑफ फिश। देखो दिखाई दे रही है, स्कूल्स ऑफ फिश, मतलब एक साथ कितनी सारी मछलियाँ तैरती हैं। अभी जब कोई छोटी सी फिश होती है तब वो बड़ी फिश से बचने के लिए क्या करती है? तो वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर लेती है। जैसे यहाँ पे आपको ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है। ब्लू डॉट के मुताबिक वो अपने अंदर इतना ज़्यादा पानी भर लेती है, इतना ज़्यादा पानी भर लेती है कि वो बड़ी फिश के सामने खुद भी बड़ी दिखने लगती है, ताकि बड़ी फिश उसको खा ना ले। अभी सी में तो कितने सारे एनिमल्स होते हैं, कितने होते हैं? सोचो, सर्च करो। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ सी एनिमल्स के टाइप्स दिखाई दिए हैं। दिस इज द लॉबस्टर, सी अर्चिन, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप फिश, रेड स्नैपर, ईल, जेलीफिश, ऑक्टोपस एंड मोर। कितने सारे टाइप्स की फिश और सी एनिमल्स सी में हैं। आप सर्च करो, आपको कितने सारे टाइप्स उसके मिल जाएंगे। अभी जब भी मछुआरे फिश को पकड़ने के लिए जाते हैं तब इस तरह से फिशिंग नेट का यूज़ करते हैं। वो फिशिंग नेट पानी के अंदर एकदम डेप्थ में छोड़ देते हैं और उसको बिछा देते हैं। बाद में कुछ टाइम के बाद, कुछ आवर्स के बाद उसको निकालते हैं और उसके अंदर इस तरह से मछलियाँ आ जाती हैं। अभी हम बात करेंगे कि जब ये मछुआरे फिशिंग के लिए जाते हैं तो कितनी सारी टाइप्स की बोट का सहारा लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज लॉग बोट, जिसमें इस तरह से एक लकड़े का पीस होता है, उसके अंदर वो अकेला बंदा या 1-2 बंदे साथ में जाते हैं और फिशिंग करते हैं। यहाँ पे लॉग बोट के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसके बाद देखने जाए तो और बोट, ये और बोट भी एक टाइप की मोटर बोट ही है, लेकिन उसकी साइज़ कम होती है। उसके बाद मोटर बोट, ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है और बड़ी दूर तक कितने दिनों के लिए ये जाती हैं। ये सारी मोटर बोट्स हैं और बोट्स हैं। उसके बाद देखने जाए तो बिग मशीन बोट, जिसको ट्रोलर भी बोला जाता है, ये भी बहुत दूर तक जाती है और कितने दिनों के बाद फिशिंग करके वापस आती हैं। ये है मशीन बोट। दिस इज द पैसेंजर शिप, दिस इज द
also a passenger ship or a one type of our army ship. अभी जब ये शिप या बोट कहीं पे भी जाती है, सी में जाती है, तब रात को उसको कौन सा किनारा नज़दीक आया है, कौन सा नगर आया है, शहर आया है, सिटी आया है, उसको जानने के लिए ये ऐसे लाइट हाउस का यूज़ होता है। ये लाइट हाउस आपने कहीं जगह पर देखे होंगे। इस लाइट हाउस की लाइट के सहारे वो लोग कौन सा सिटी आया है या कितना सिटी है, वो कितना दूर है या नज़दीक है, कहाँ पे है, वो पता लगा सकते हैं। क्योंकि जब वो फिशिंग के लिए जाते हैं तब वो बीच सी में होते हैं, मतलब मध्य दरिये होते हैं, जहाँ उसको पता नहीं होता है कि हम कहाँ पे हैं और हमको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तब डायरेक्शन पता लगाने के लिए भी ये लाइट हाउस उसको काम आती है। थैंक यू सो मच गाइस। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे।